संत चोखोबा ऐसे थे महाराष्ट्र के कि उनमें ये 12 यम और नियम सहज में ही थे। चोखोबा जी मंदिर में भगवान के दर्शन के लिए जाते तो उनको मंदिर में जाने नहीं देते थे। होते न कई अधिकार होता है तो उसका दुरुपयोग करते हैं, गरीबों को और सीधे साधे लोगों को परेशान करते हैं, तो जाने नहीं देते थे। तो चोखोबा जी क्या करते, पंढरपुर में चंद्रभागा नदी है, चंद्रभागा नदी में स्नान करते और मंदिर की बाहर से ही परिक्रमा कर लेते थे, विट्ठल विट्ठल कहते कहते। विट्ठल विट्ठल विट्ठला हरि ओम विट्ठला, विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला हरि ओम विठ्ठला, विट्ठल विट्ठल विट्ठला पांडुरंग विट्ठला, विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला पांडुरंग विठ्ठला, विट्ठल विट्ठल विट्ठला हरि ओम विट्ठला, विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला हरि ओम विठ्ठला। मंदिर की परिक्रमा करते करते संत चोखोबा भगवान के नाम का जप करते, पर उनको मंदिर के अंदर प्रवेश नहीं मिलता था। तो कभी कभी मंदिर के द्वार के सामने खड़े होकर भगवान की याद में रोते रहते थे कि मेरे को अंदर दर्शन नहीं लेने देते। द्वार के सामने खड़े होकर संत चोखोबा जी आर्त भाव से पुकारते थे, विठोबा रखुमाई, 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 विठोबा रखुमाई। इस प्रकार कई बार मंदिर के सामने थोड़ा दूर बैठ जाते थे, बाहर ही। एक दिन परिक्रमा करके चोखोबा जी बैठे थे तो कुछ मन चले लोगों ने उनको कहा कि भगवान का अगर आपके लिए प्रेम होता ना तो भगवान आपको मंदिर के अंदर जरूर बुला लेते। ये तो आपका एक तरफा है, भगवान का नहीं है ऐसा लगता है। पर चोखोबा जी कहते थे कि तुम भले कुछ भी कहो, उनका प्रेम अगर मेरे लिए नहीं होता ना तो मैं उनका नाम भी नहीं जप सकता था। उनका मेरे लिए प्यार है तभी मैं उनका नाम जप पाता हूं। और सूर्य किसी से व्यक्तिगत मिलते थोड़े ही हैं, फिर भी सूर्य की कृपा से अन्न औषधियां पुष्ट होती है ना, आप और हम श्वास ले पाते हैं, जीवित रह पाते हैं। उसी प्रकार भले बाहर से मैं उनसे दूर हूं पर भीतर से मैं उनसे दूर नहीं हूं। ऐसे संत चोखोबा जी थे। कोई कुछ कहता तो उसकी बात पर ज्यादा ध्यान नहीं देते थे और मस्ती में जपते रहते थे। विठोबा रखुमाई, विठोबा रखुमाई, विठोबा रखुमाई, विठोबा रखुमाई। जय जय राम कृष्ण हरि, जय जय राम कृष्ण हरि।
राम कृष्ण हरि, जय जय राम कृष्ण हरि। जय जय राम कृष्ण हरि, जय जय राम कृष्ण हरि। भगवान के दर्शन की आस बढ़ती जाती थी। प्यास बढ़ती जाती थी। लोग दुनिया की चीजों को याद करके रोते, चोखोबाजी भगवान के दर्शन की आस में रोते थे कि मुझे कब हो। विठोबा रखुमाई, 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 विठोबा रखुमाई। विठोबा रखुमाई, विठोबा रखुमाई। कहीं तुच्छ अभिमान आने न पाए, कुछ अभिमान आने न पाए, असत दृश्य सत्य से डिगाने न पाए। सत दृश्य सत्य से दिगाने न पाए। नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला हरि ओम विठ्ठला, विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला हरि ओम विठ्ठला। हरि ओम विठ्ठला, हरि ओम विठ्ठला। हरि ओम विठ्ठला, हरि ओम विठ्ठला। विठ्ठला
घर पे ऐसे अकेले में बैठकर भी कीर्तन करना चाहिए। मैंने कभी कभी करके देखा है, बहुत अच्छा लगता है। अकेले बैठें और मन में ऐसी भावना करें, आंख बंद करके कीर्तन करें कि मैं हूँ और केवल मेरे गुरुदेव हैं या मेरे इष्ट विट्ठल हैं, जिसको भी मानते हैं वो भगवान है और मैं हूँ, बस और कोई है ही नहीं। इस भाव से आप करेंगे ना, सच में आप कभी करके देखना 2-5 मिनट, बड़ा आनंद आएगा। जैसे संत चोखोबा जी थे ना महाराष्ट्र के, उनको मंदिर के अंदर जाने ही नहीं देते थे पंढरपुर में, क्योंकि बोलते थे आपकी जाति ऊंची नहीं है। भेदभाव रखने वाले होंगे कोई, वो नहीं जाने देते थे। तो संत चोखोबा क्या करते थे, चंद्रभागा नदी में स्नान करके आते और विट्ठल भगवान के मंदिर की परिक्रमा करते। बोले अंदर नहीं जाने दोगे, बाहर से तो परिक्रमा करने दोगे ना। तो बाहर से चोखोबा जी परिक्रमा करते और फिर मंदिर के द्वार के सामने बैठकर कीर्तन करते थे। विठोबा रखुमाई, विठोबा रखुमाई, विठोबा रखुमाई, विठोबा रखुमाई। इतना भाव से कीर्तन करते कि कीर्तन करते करते चोखोबा जी की आंखों से आंसू बहने लग जाते थे। क्योंकि पुकार में प्यार होना चाहिए। विठोबा रखुमाई, विठोबा रखुमाई, विठोबा रखुमाई, विठोबा रखुमाई, विठोबा रखुमाई, विठोबा रखुमाई। ऐसा भाव करें कि हम मानो भगवान के सामने हैं, हमारे सामने ईश्वर है, भगवान विट्ठल हैं, गुरु हैं। इस भाव से आंख बंद करके, उनके और हमारे सिवाय दूसरा कोई है ही नहीं। भले भीड़ है बाहर से, पर ऐसा सोचो कि हमारे इष्ट हैं, गुरु हैं और एक हम हैं, दूसरा कोई है ही नहीं। विठोबा रखुमाई, विठोबा रखुमाई, विठोबा रखुमाई, विठोबा रखुमाई, विठोबा रखुमाई, विठोबा रखुमाई। विठ्ठला, विठ्ठला, कृष्ण हरि जय जय राम कृष्ण हरि, राम 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 कृष्ण हरि जय जय राम कृष्ण हरि। राम कृष्ण हरि जय जय राम कृष्ण हरि। सद्गुरुदेव की। उस रात को संत चोखोबा को नींद नहीं आ रही थी और भगवान के नाम का जप स्वाभाविक हो रहा था। प्रेम होता है, भक्ति होती तो जप करना नहीं पड़ता, स्वाभाविक होता रहता है। अपने को कभी अकेला या लाचार मत समझना।
परिस्थिति भले प्रतिकूल आ भी जाए, न करे नारायण, अगर आ जाए तो परिस्थिति को जीवन मत मानना, परिस्थिति को पसार होने वाला जानना। संत चोखोबा रात को जप कर रहे थे। कर क्या रहे थे? स्वाभाविक उनसे हो रहा था। राम कृष्ण हरि जय जय, राम कृष्ण हरि जय जय, राम कृष्ण हरि, 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 ओम नमो भगवते वासुदेवाय, नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, 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 वासुदेवाय। वासुदेवाय। इतना प्यार से भगवान को पुकारा कि भगवान अपने भक्त के बिना रह न पाए, और भगवान संत चोखोबा जी के आगे प्रकट हो गए और अपने साथ उनको मंदिर में ले गए कि पुजारी तुझे आने नहीं देते ना, मैं तुझे अपने साथ ले चलता हूँ। और रात भर संत चोखोबा मंदिर के अंदर रहे। सुबह पुजारी ने पूजा करने के लिए दरवाजा खोला तो देखा कि ओ हो संत चोखोबा अंदर। ये कहां से अंदर आ गए? रात को तो हमने ताला बंद किया था। उनकी भक्ति की महिमा को अनदेखा करके सजा सुना दी कि अब आप चंद्रभागा नदी के इस पार नहीं उस पार रहोगे। संत ने कहा ठीक है, उस पार रहने लगे। अब इस पार इनको आने को नहीं मिलता था तो भगवान उस पार चले जाते थे, क्योंकि भक्ति भगवान को खींचती है भक्त के तरफ।
एक दिन दोपहर को संत चोखोबा भोजन करने के लिए बैठ रहे थे। सोचा भगवान को भोग लगाऊं। भागवत में आया है, प्रीतः क्षेमाय मर्त्यानाम, मृत्यु सबके पीछे लगी है, इसलिए व्यक्ति को चाहिए कि धर्म करना हो तो शीघ्र कर ले। मनुष्य होकर जो धर्म का अनुष्ठान नहीं करता उसका जीवन व्यर्थ गया। रोज भूख लगती है, रोज खाते हैं, उसी प्रकार रोज जप करे, रोज जप करे, रोज जप करे, रोज जप करे। जैसे रोज खाते हैं तो शरीर में रक्त बनता है, वीर्य बनता है, और शौच के लिए भी जाना पड़ता है। ग्रहण भी किया और त्याग भी किया। उसी प्रकार मन में काम आया, क्रोध आया, लोभ आया, ये दुख की तरह आते हैं। उसी तरह जो विकार आते हैं उसके लिए भी चिकित्सा करें। जैसे बुखार आता है तो दवाई ले लेते हैं, बुखार मिट जाता है। खांसी होती है तो दवाई लेते हैं, खांसी मिट जाती है। सिर दर्द होता है तो कोई क्रोसिन आदि लेते हैं तो सिर दर्द मिट जाता है। उसी प्रकार ये जो विकार आते हैं तो उनकी भी एक दवाई है। दवाई क्या है? भगवान का नाम बड़ी औषधि है। सर्व रोग की औषध नाम, उसके नाम का जप किया जाए। तो संत चोखोबा ने जप किया, भगवान को भोग लगाया मानसिक रूप से। आओ भोग लगाओ मेरे मोहन, प्रार्थना की। भगवान सचमुच प्रकट हो गए, बोले लाओ मैं खाऊंगा। संत की पत्नी भी भाव विभोर हो गई, भगवान के आगे पिरोसने लगी, दही लाने लगी आखिरी में कि भगवान दही खाएं थोड़ा। तो भाव भाव में दही मटकी में से ढुलकर भगवान के पीताम्बर पे गिर गया। चोखोबा जी ने पत्नी को रोकना टोकना चाहा पर भगवान ने मना कर दिया, कोई बात नहीं। पेड़ पर कौवा आकर बैठा तो संत को हुआ कि कहीं कौवा गंदगी न कर दे, भगवान खा रहे हैं। चोखोबा जी ने कौवे को ऐसे इशारा किया तो सामने एक पुजारी नदी से स्नान करके जा रहा था, उसको लगा कि ये संत चोखोबा मेरा अपमान कर रहा है, ऐसा ऐसा करके। अब देखो, उनको पता भी नहीं कि कोई पुजारी स्नान करके जा रहा है, उनकी नज़र तो भगवान पे थी कि कौवा गंदगी न कर दे। वो कौवे को उड़ा रहे हैं और वो समझ रहा है मेरे को ऐसा कर रहे हैं, मेरा अपमान कर दिया। मूढ़ आदमी बात कुछ और अपने ढंग का अर्थ लगा के चल पड़ता है, अपनी मूढ़ता का परिचय देता है। संत चोखोबा कौवे को उड़ाने लगे, पुजारी समझा मेरा अपमान कर रहे हैं। दौड़ता हुआ आया कि इस चोखोबा को दो लगा दूं। पुजारी को दौड़ते हुए आता देखकर भगवान अदृश्य हो गए वहां से। पर पुजारी को भगवान का पीताम्बर दिखा कि भगवान का पीताम्बर और दही डुली हुई है उस पर। मंदिर में रोज पूजा करता था इसलिए पीताम्बर पहचान गया। तो लगा कि यहां भगवान का पीताम्बर कैसे मेरा वहम होगा। मंदिर में रोज देखता हूं इसलिए शायद यहां आंखों के आगे आ गया। गुस्से में आया और संत चोखोबा के गाल पर जोर से थप्पड़ मार दी। मेरा अपमान किया तूने? संत कुछ बोले नहीं, हाथ जोड़ लिए, भाई ठीक है माफ करना। अब उन्होंने तो अपमान किया ही नहीं। कई लोग अपने ऊपर बहुत कुछ आरोपण कर लेते हैं। बुद्धि की कमजोरी है, सत्वगुण की कमजोरी है, तमोगुण और रजोगुण की अधिकता है, इसलिए ऐसा होता है। इसलिए जीवन में सत्वगुण बढ़े उसका ख्याल रखना चाहिए। सत्वगुण बढ़ेगा तो आदमी की सूझबूझ बढ़िया होगी, निर्णय अच्छे लेगा, परिणाम अच्छा आएगा। ये लोक सुखी परलोक सुखी। पुजारी अगले दिन मंदिर में
पूजा करने के लिए जब गया है तो भगवान के पीताम्बर पर दही दिखाई दे रही उसको। तो उसको याद आया, नदी किनारे दौड़ता हुआ गया, भगवान का पीताम्बर दिखा था, उस पर दही डुली हुई दिख रही थी। ये तो बिल्कुल वही है। इसका मतलब वो मेरा वहम नहीं था, भगवान सच में संत चोखोबा के वहाँ गए हैं उसको दर्शन देने के लिए। और भगवान का एक गाल एक तरफ सूजा हुआ है, जिस तरफ उसने संत चोखोबा को थप्पड़ मारी थी, और गाल सूजा हुआ है भगवान विट्ठल का। तब तो पुजारी से रहा ना गया, सारी बात समझ में आ गई। वो दौड़ता हुआ आया संत चोखोबा के पास, माफ़ी मांगी कि भले हम मंदिर में रहते हैं पर वास्तव में तो भगवान आपके पास रहते हैं, आप चलो। वो सारी बात बताई कि गाल ऐसे सूजा हुआ है, पीताम्बर पे दही दिखाई दे रहा है। माफ़ी मांगी, भगवान विट्ठल के मंदिर में पुजारी खुद संत चोखोबा को ले गए। पहली बार मंदिर के अंदर ऐसे प्रवेश मिला सबके देखते देखते। चोखोबा जी बहुत खुश हो गए, भगवान के नाम का कीर्तन करने लग गए। कीर्तन करते करते वातावरण पूरा भक्तिमय हो गया था। कीर्तन से ऐसा माहौल हो गया कि बात मत पूछो, उसका शब्दों में वर्णन नहीं हो सकता। और फिर पीताम्बर पर जो दही था वो भी अपने आप साफ हो गया, गाल जो सूजा हुआ था वो भी ठीक हो गया। तब पुजारी भी खुश हो गए और सब ने संत चोखा मेला की जय जयकार की।